अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो है वो कवर करेंगे अपनी जो है मेमोरी बिट का पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे मेमोरी बिट का थर्ड यूज़ कि कैसे हम प्रोग्रामिंग में अपने मेमोरी बिट को एक और नई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा। तो इस वीडियो में हम जो है वो मेमोरी बिट का एक प्रोग्राम बनाएंगे। उसको यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें मैं उस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल से कवर करूँगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इसका बैकग्राउंड या ओवरव्यू दूं कि मेमोरी बिट का जो थर्ड यूज़ है वो ये है कि मतलब जब हमने एक आउटपुट को दो डिफरेंट तरीके से कंट्रोल करना हो। दोबारा मैं आपको बताऊंगा, एक ही आउटपुट है लेकिन जब उसे कंट्रोल हम कर रहे हैं तो उसे दो डिफरेंट तरीकों से या तीन डिफरेंट तरीकों से या 10 डिफरेंट तरीकों से कंट्रोल कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि मैं अब जो है ना एक एग्जांपल लूँगा। उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इस चीज़ को समझाऊंगा कि मेरी आउटपुट एक होगी लेकिन जो उसकी इनपुट्स के प्रोग्राम होंगे, दो डिफरेंट प्रोग्राम होंगे। उन दो डिफरेंट प्रोग्राम को मैं जो है एक अलग अलग दो मेमोरी बिट्स असाइन करूंगा। उन दो मेमोरी बिट्स को असाइन करके मैं एट द एंड उस मेमोरी बिट को यूज़ करूंगा अपने आउटपुट के साथ। और चलें मैं पहले आपको ना एक सिंपल सा यहाँ पे ओवरव्यू देता हूँ वर्ड में कि असल में मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अब मैं देखें, सबसे पहले मैं एक लेता हूँ M0.0। ये मेरा आ गया एक स्टार्ट बटन आ गया। पहले मैं इससे भी पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरी देखें मैंने क्या करना है। एक आउटपुट है मेरी, लेट्स सपोज फैन ले लेते हैं। फैन ले लिया और मेरी दो इनपुट्स हैं जिनका बिहेवियर जो है वो दोनों का डिफरेंट है। बिहेवियर जो है वो डिफरेंट है। अब मैं दो मेमोरी बिट्स, दो प्रोग्राम, अब दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है, इसका मतलब दो अलग प्रोग्राम्स हैं। उन दो अलग प्रोग्राम को दो मेमोरी बिट्स असाइन करूंगा। ठीक है, मेमोरी बिट्स असाइन करूंगा, टू मेमोरी बिट्स असाइन करूंगा और एट द एंड में उन दो मेमोरी बिट्स को अपनी आउटपुट के साथ यूज़ करूंगा। ठीक है। सबसे पहले मैं लेता हूँ एम एक सबसे पहला जो प्रोग्राम हम लेते हैं वो ये लेते हैं कि मैंने अपना एक पुश बटन लिया और उस बटन से मैंने अपने फ़ैन को ऑन कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने बहुत सिंपल प्रोग्राम है, बस मैं आपको ना इस मेमोरी बिट का यूज़ करना सिखा रहा हूँ। प्रोग्राम बहुत सिंपल है, आपने ऑलरेडी किया है, बट इसमें मेमोरी बिट का यूज़ है। वो कैसे यूज़ है कि एक मैंने जो है वो प्रोग्राम लिया, एक मैंने बटन दिया, बटन से मैंने अपने पुश बटन लिया, उस पुश बटन से मैंने अपने फ़ैन को ऑन करवाया। और मैं चाहता हूँ कि मैंने अपने फ़ैन को जैसे ही मैं पुश बटन को प्रेस करूँ मेरा फ़ैन ऑन हो जाए और रिलीज़ कर दूँ तो मेरा फ़ैन ऑन ही रहे। मेरा फ़ैन ऑन ही रहे, जैसे घरों के नॉर्मल जो स्विचेस होते हैं जो हमने ऑलरेडी इससे पहले भी किए हैं। तो सिंपल जो ये है कि हमारा फर्स्ट जो है वो ये है कि मैंने प्रेस किया, मेरा फ़ैन ऑन हो जाए और जैसे ही मैं रिलीज़ करूँ तो मेरा फ़ैन जो है वो क्या हो जाए, वो ऑन ही रहे, वो ऑफ ना हो, वो लैच हो जाए, वो होल्ड हो जाए। ठीक है। एक तो ये है, होल्ड हो जाए फ़ैन, फ़ैन जो है वो हो जाए होल्ड। दूसरी जो मेरा प्रोग्राम है वो में ये है कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ फ़ैन को, टेस्ट कर रहा हूँ फ़ैन को। एक पुश बटन लिया जिससे मैंने प्रेस किया, प्रेस करूँगा तो फ़ैन क्या हो, ऑन हो जाए और रिलीज़ कर दूँ तो मेरा जो है वो फ़ैन जो है वो क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। ठीक है। इससे फ़ैन क्या है, होल्ड हो जाएगा। फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो फ़ैन है वो होल्ड हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ आ रही है इसकी कि ये हमने इस सेकंड प्रोग्राम ने हमने फ़ैन को टेस्ट करना है कि
कि ये जो फ़ैन है वो ठीक भी है या नहीं, मतलब वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, टेस्टिंग पर्पज़। तो हम इन दोनों को एक आउटपुट के साथ लगा के एक ही उस तरह यूज़ नहीं कर सकते, और एक ही आउटपुट को डबल जो है वो हम ऊपर नीचे नहीं यूज़ कर सकते। वो दिस इज़ नॉट जो है वो सिंटैक्स एरर, बट इट इज़ लॉजिकल एरर। वो मैं आपको जब बाद में वाइज टेबल एंड फोर्स टेबल करवाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है वो असल में क्या इशू है और क्या मतलब लॉजिकल कैसे एरर आता है। आई थिंक सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। फ़ैन को होल्ड करने के लिए मैं इसका प्रोग्राम बनाऊंगा, तो इसे मैं एक मेमोरी बिट असाइन कर दूंगा। लेट्स सपोज आई असाइन M5.0, इसे मैं असाइन करता हूँ M6.0, ठीक है। टेस्ट करने के लिए जो मैं इसे मेमोरी बिट असाइन करूँगा वो मैं इसे करता हूँ M6.0, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले आता हूँ, आई थिंक मेरे ख्याल में आपको इसका ओवरव्यू समझ आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपना एक मतलब मैंने क्या करना है कि मैंने मेमोरी बिट तो साइन कर ली, लेकिन इसके पीछे फुल प्रोग्राम होगा ना। फुल प्रोग्राम कैसे होगा, एक बटन लिया, बटन से ऑन करवाया, उससे मेमोरी बिट ऑन हुई, मेमोरी बिट लैच होगी। तो वो मैं आपको कैसे करता हूँ बताता हूँ मैं आपको। वो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक लिया नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लेने के बाद मैंने लिया नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। फिर मैंने नॉर्मली बल्कि मैं आपको सिंपल लेके चलता हूँ। मैंने क्या किया, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लिया। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ये मेरा जो है पुश बटन है, ठीक है। पुश बटन से मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी आउटपुट ऑन कर दी। ये यहाँ नहीं लेनी, इसे मैंने क्लोज किया। यहाँ से मैंने क्या किया, अपनी आउटपुट ऑन कर दी। ये आउटपुट क्या है मेरी, ये मेरी M5.0 है। ये आप समझ लें मेरा फ़ैन है, ये आप क्या समझ लें, मेरा फ़ैन है। ये जो है आप ये समझ लें मेरा फ़ैन है। तो अब मैंने इस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ M0.0 ले लेता हूँ। मैंने एक बटन को प्रेस किया, सही बात है, एक बटन को प्रेस करूँगा तो तब मेरा फ़ैन ऑन होगा, नहीं प्रेस करूँगा तो मेरा फ़ैन ऑन नहीं होगा। तो मैंने एक बटन दिया जिससे मैंने अपने पंखे को ऑन करवा दिया, लेकिन मैंने इसे पंखे की आउटपुट नहीं दी, मैंने क्यू एड्रेसिंग नहीं दी, क्योंकि मेरी जो है वो दो डिफरेंट बिहेवियर हैं, दो डिफरेंट तरीक़ों से मैंने एक की आउटपुट को कंट्रोल करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैंने लैच भी मैंने होल्ड भी करवाना है इसे। मैं होल्ड करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ से इसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लिया और मैं इसी जो मेमोरी बिट है इसी का कॉन्टैक्ट यूज़ करके इसी को होल्ड करवाऊँगा, ठीक है। M5.0 ये देखें, ये लर्निंग है आपके लिए, इसको कहते हैं मेमोरी बिट का यूज़। अब देखें मैंने इसे होल्ड भी करवा दिया, मैंने जो है वो इसे क्या किया, मैंने बटन लिया और एक आउटपुट ली और इसे मतलब मेमोरी बिट ली। अब मैंने डायरेक्ट आउटपुट नहीं ली, ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है, मैंने डायरेक्ट आउटपुट नहीं ली, मैंने एक मेमोरी बिट को ऑन करवाया और उसे होल्ड करवाया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ऑफ़ करने के लिए मैं इसे ले लूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऑन तो मैंने कर दिया है, मैं ऑफ़ भी करना चाहूँ तो ऑफ़ कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसे ऑफ़ करवाने के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ M0.1, जिससे मैं इसे ऑफ़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा आ गया ऑन, ये मेरा आ गया ऑफ़, और ये मेरा आ गई मेमोरी बिट, ठीक है। इसको देने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी। देखिए अब मैंने जब इसको यहाँ से दिया ना, तो अब देखिए ये एरर आ गया मेरे माइंड से, अचानक मैंने वो करते हुए जहन से निकल गया कि मैंने इसको यहीं से दे दिया। मैं कंट्रोल जी करूँगा, अगेन कंट्रोल जी करूँगा। अब मैं टैग यहाँ से दूंगा, यहाँ से नहीं दूंगा, यहाँ से दिया तो एरर आ गया। यहाँ मैं जाऊँगा रीनेम टैग करूँगा और यहाँ पे मैं इसको करूँगा ऑन, और यहाँ से मैं जाऊँगा इसको मैं रीनेम टैग करूँगा और रीनेम टैग करने के बाद मैं इसे करूँगा ऑफ़, ठीक है। अब मैंने ऑन ऑफ़ कर दिया। ऑन ऑफ़ करने के बाद ये मेरी मेमोरी बिट मैंने इसको असाइन कर दी। देखिए अगर ये मेरा में से मेमोरी बिट असाइन ना करता, मेरी ये आउटपुट होती, तो क्या था, एक सिंपल इसे यहाँ पे फ़ैन लिखते हैं और इधर आउटपुट लगा दें, तो ये एक फ़ैन है, सिंपल है। मैंने उसको ऑन किया, ऑन हो गया, होल्ड हो गया, और होल्ड होने के बाद अगर मैं इसे को ऑफ़ करना चाहूँ, मैंने फर्स्ट हमारा प्रोग्राम ये था
तो हमने इसे जो है क्या कहते हैं, हमने इसे ऑफ़ करने के लिए जो है वो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ किया और उसे ऑफ़ करवा दिया। लेकिन मैंने इसमें डायरेक्ट फ़ैन को यूज़ नहीं किया, मैंने उसकी एक मेमोरी बिट ले लिया और मैंने मेमोरी बिट को ऑन करवाया। अब मैं प्रैक्टिकली अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ ना तो मेरी कोई आउटपुट ऑन नहीं होगी अभी तक, क्योंकि मैंने आउटपुट लगाई नहीं है। मैंने जस्ट एक मेमोरी बिट को हाई किया है, ऑन किया है और ऑफ़ किया है। अब मैं क्या करूँगा, एक प्रोग्राम तो मेरा कंप्लीट हो गया, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने फ़ैन को होल्ड कर दिया, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट बिहेवियर है। क्या मेरा बिहेवियर है? मेरा फर्स्ट बिहेवियर है। और सेकंड बिहेवियर मेरा क्या है? मेरा टेस्टिंग पर्पज़ है। टेस्टिंग पर्पज़ का मतलब है कि मैंने अब इसको टेस्ट करना है, तो ये मेरा आ गया सेकंड बिहेवियर। सेकंड बिहेवियर क्या है कि मैंने जस्ट पुश बटन को प्रेस किया, मेरी आउटपुट ऑन, जैसे रिलीज़ किया मेरी आउटपुट ऑफ। प्रोग्राम तो आपको बनाने आता है, इसमें कोई शक है ही नहीं है कि जैसे ही मैंने पुश बटन को प्रेस किया, एक पुश बटन लगाया, ज़ाहिर बात है कि नया पुश बटन लगेगा, नया पुश बटन लगेगा। M0.2 कह देते हैं इसको। पुश बटन लग गया और मेरी आउटपुट है, आउटपुट है। अब इसको भी मैं मेमोरी बिट असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको भी मैं मेमोरी बिट असाइन कर रहा हूँ, तो इसको मैं असाइन करूँगा M6.0, जैसे मैंने आपको बताया था M6.0 मैंने इसको असाइन कर दिया। अब देखें ये मेरा टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है, ठीक है। ये मेरी जो बिट है, ये अब देखिए मैंने इसको भी डायरेक्ट आउटपुट नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे एक आउटपुट लगा दूँ, एक क्यू लगा दूँ, एक आउटपुट लगा दूँ फिजिकल, तो क्या होगा, मैं यस प्रेस करूँगा मेरी आउटपुट ऑन हो जाएगी, मैं रिलीज़ करूँगा मेरी आउटपुट ऑफ हो जाएगी। बट मैंने यहाँ पे आउटपुट नहीं लगाई, मैंने यहाँ पे मैं यूज़ की है मेमोरी बिट। तो मेमोरी बिट के थ्रू अब मैं एक आउटपुट को, देखिए दो अलग प्रोग्राम हैं, दो अलग प्रोग्राम हैं, दो अलग प्रोग्रामिंग से दो मतलब अलग बिहेवियर है। उन दो और आउटपुट एक ही है, कंट्रोल हमने एक ही को करना है, बट दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जस्ट करूँगा एक एक M5.0। अब देखें अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने एक आउटपुट तो लेनी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब मैंने एक आउटपुट तो ऑन करवानी है, वो मैं आउटपुट ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने आउटपुट ले ली Q0.0, Q0.0 मैंने आउटपुट ले लिया। अब ये मेरी आउटपुट है और इस आउटपुट को मैं कहता हूँ ये मेरा फ़ैन है, ठीक है। ये मेरा क्या है? फ़ैन है, ठीक है। ये मेरा फ़ैन है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये मेरा जो प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम है, वो मैं इस प्रोग्राम को, इस आउटपुट को कंट्रोल करूँ इन दो अलग अलग प्रोग्राम से। अब मैं क्या करूँगा, मैं ज़ाहिर बात है ये दोनों मेरी एज अ, अब देखें यहाँ पे ये मेमोरी बिट एज अ आउटपुट है, लेकिन मैं इन दोनों मेमोरी बिट का कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा। जैसे हमने मेमोरी बिट बनाई है और उसका कॉन्टैक्ट यूज़ किया है, तो इसमें भी हम जो है मेमोरी बिट बना लिए। मेमोरी बिट मैंने मेमोरी बिट असाइन कर दी है। अब मैं इसमें इसका कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करके M5.0 कर दूँगा। अब क्या होगा, अब देखें M5.0 कर दिया, ये मेरी एक मेमोरी बिट असाइन हो गई है। अब मैंने क्या किया, देखें मैंने अब इसको नहीं छेड़ना, मैंने इसको नहीं ऑन करना। अब मैं यहाँ से जस्ट इसे M0.0 को ऑन करूँगा, 0.0 को ऑन करूँगा, मेरी डायरेक्ट ये क्लोज है ऑलरेडी, डायरेक्ट मेरी M5.0 ऑन होगी। ऑन होने के बाद इसे मैं रिलीज़ भी कर दूँ तो ये मेरी होल्ड हो जाएगी। मेरी M5.0 ऑन हुई, मतलब मैं यहाँ से M0.0 को कंट्रोल करूँगा, ऑन करूँगा, तो यहाँ से मेरी M5.0 ऑन होगी। M5.0 ऑन होने की वजह से या हाई होने की वजह से मेरा जो है M5.0 का जो टैग है वो नॉर्मली ओपन था, वो क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने की वजह से मेरा जो आउटपुट है वो, मेरी जो आउटपुट है वो एक्टिव हो जाएगी, मेरी जो आउटपुट है वो ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब मेरा एक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, मेरा एक मकसद कंप्लीट हो गया। बट अब मेरा जो दूसरा मकसद है वो तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। वो क्या है, वो ये है कि ये वाली जो मेमोरी बिट है, इस मेमोरी के बिट का मकसद ये है कि मेरा पुश बटन प्रेस किया, मेरे आउटपुट ऑन, पुश बटन रिलीज़ किया, मेरी आउटपुट ऑफ हो जाएगी। सिंपल है, डायरेक्ट है, मैंने कोई होल्डिंग नहीं की इसमें। तो मैं इसे क्या क्या करूँगा, इसको सीरीज़ में यूज़ करूँगा? नो, क्योंकि सीरीज़ में यूज़ किया तो ये तो जब तक इसे ऑन प्रेस नहीं करूँगा तो ये तो सीरीज़ में है, ये तो आगे से ये ऑफ होगा, ये तो हाई नहीं होगी।
तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके पैरेलल में यूज़ करूँगा। पैरेलल में क्या करूँगा, यूज़ करूँगा और इसको एक और यहाँ से जो है, अब देखें मैंने दो मेमोरी बिट को, दो अलग प्रोग्राम को एक आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया यूजिंग मेमोरी बिट। अब मैंने इसे मेमोरी बिट असाइन किया है। अब मेरा यहाँ पे ये तो मैंने बहुत सिंपलर प्रोग्राम बनाए हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बन सकता है, उसको आप बिट असाइन कर दें, मेमोरी बिट असाइन कर दें और एट द एंड आप जो है आउटपुट यूज़ करें और इनपुट पे आप ये लगा दें। अब मैं देखें M0.0, अब मैंने इन दोनों को आन शान नहीं करना, मैंने इसको कंट्रोल नहीं करना, इसको इसके साथ मेरा कोई तलब नहीं है। मैंने जस्ट क्या करना है, मैंने जस्ट M0.0 को ऑन करना है। अगर मैंने होल्ड करना है, अब मैंने होल्ड करना है तो मैं क्या करूँगा, M0.0 को जो है वो क्या करूँगा, ऑन करूँगा, छोड़ दूंगा, ऑन करके रिलीज़ कर दिया या प्रेस करके रखा अब तक है, तो वो मेरी आउटपुट ऑन हो जाएगी, मेरी जो है आउटपुट ऑन हो जाएगी। 5.0 M5.0 बिट ऑन होगी, M5.0 बिट ऑन होने की वजह से मेरी आउटपुट ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आउटपुट को टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं M0.2 को प्रेस करूँगा, मैं चेक करूँ मेरा फ़ैन काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा, मेरा फ़ैन ठीक है या नहीं ठीक, टेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं प्रेस करूँगा, जैसे ही प्रेस करूँगा मेरी M6.0 बिट हाई हो जाएगी। इसके हाई होने से मेरा जो M6.0 का कॉन्टैक्ट है वो क्लोज़ हो जाएगा। क्लोज़ होने की वजह से मेरी यहाँ से जो वोल्टेज है वो फ्लो करेगी और इसके फ्लो करने से मेरा जो फ़ैन है वो एक्टिव हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इससे मैं, और जैसे ही मैं इसे रिलीज़ करूँगा ये लो हो जाएगी, लो होने से ये जो है अगेन नॉर्मली ओपन हो जाएगा और इसके ओपन होने से अगेन फ़ैन क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसमें होल्डिंग नहीं है। तो एक दो अलग प्रोग्राम्स को, दो अलग बिहेवियर्स को, एक आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए भी हम मेमोरी बिट को यूज़ करते हैं। दिस इज़ द रियल पर्पज़ ऑफ मेमोरी बिट। दो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं और दिस इज़ द थर्ड वन। अब मैं इसकी जो है वो इसको सिमुलेशन करता हूँ, इसकी सिमुलेशन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली मैं जो समझा रहा हूँ वो आप अपनी आंखों से विजुअलाइज करें। अब ये देखिए मैंने लोड करना है इसको, लोड करके यहाँ से किया स्टार्ट मॉड्यूल एंड फिनिश। ठीक है, अब मैंने यहाँ से इसको किया मिनिमाइज़, यहाँ से इसे भी मिनिमाइज़ करता हूँ, क्रॉस नहीं करना, आपको मैंने बताया। और यहाँ से मैं करता हूँ मॉनिटरिंग। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको करना है मॉनिटरिंग। अब मैंने क्या करना है, ठीक है, अब देखें मैंने फ़ैन को पहले प्रेस करके मैंने रखा है इसे। मैं आपको पहले ये वाला समझाता हूँ। मॉडिफाई टू 1 किया, प्रेस किया, अब देखें इसे प्रेस किया, ये बिट हाई हुई, इसके हाई होने से ये क्लोज़ हुआ और इसके क्लोज़ होने से मेरा फ़ैन ऑन हो गया। ठीक है, अब मैं इसे कंट्रोल F3 से करूँ या मॉडिफाई टू 0 करूँ तो मेरी ये ऑफ़ हो जाएगी, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑन ऑफ हो गया, प्रेस किया ऑन, रिलीज़ किया ऑफ, प्रेस किया ऑन, रिलीज़ किया ऑफ। ठीक है, दिस इज़ द वन ऑफ द पर्पज़ कि मैंने इसे यहाँ इसके थ्रू कंट्रोल कर दिया। अब देखें मैं इसके करता हूँ, इसके थ्रू। अब देखें जैसे मैं F2 को प्रेस करूँगा, कंट्रोल F2 करूँगा, ये ऑन हुआ। अब मैं इसे रिलीज़ भी कर दूँगा क्योंकि ये लैच हो गया है, ये होल्ड हो गया है। अब इसके होल्ड होने से अब देखें ये वाला क्लोज है, बट यहाँ से मेरा फ़ैन कंट्रोल हो रहा है। मेमोरी बिट हाई हुई, हाई होने की वजह से मेरी ये मेमोरी बिट की वजह से मेरा ये फ़ैन ऑन हो गया है।
तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं इसका बनाता हूँ WinCC रन टाइम एडवांस। क्या करूँगा, सबसे पहले इसको करूँगा गो ऑफलाइन, और यहाँ से इसकी PLC से को करूँगा क्रॉस। अब मैं करूँगा ऐड न्यू डिवाइस। विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट वीडियो में HMI को कवर किया था, इसमें करेंगे WinCC रन टाइम एडवांस। दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि दोनों में क्या फ़र्क है। डिज़ाइनिंग में कोई फ़र्क नहीं है, बट देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइमंस HMI एंड WinCC रन टाइम एडवांस। बहुत बड़ा फ़र्क है। अब मैं आऊँगा अपनी कम्युनिकेशन में। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, प्रोफीनेट पे आया, आई जनरल का मॉड्यूल ऐड किया। और उसके बाद में आया नेटवर्क व्यू में, और इसमें आने के बाद मैंने यहाँ से कम्युनिकेशन, देखिए मेरा ये आई जनरल का मॉड्यूल ऐड हुआ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से अगर सिमुलेशन ऑन होगी तो ये कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। सिमुलेशन को क्लोज करेंगे तब कनेक्शन होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सिमुलेशन को पहले क्लोज़ किया है और तब कनेक्शन किया है। और अगर आपको इस चीज़ को कंफर्म करना है तो आप सिमुलेशन को पहले ऑन करके चेक करें कनेक्शन होता है नहीं होता। मैंने तो आपको बता दिया कि नहीं होगा, लेकिन आप अपनी फिर भी सेटिस्फाई अपने आप को कर लें। फिर मैं अपना देखें, ये आई वाले को क्लिक किया तो मैंने इनके अपने एड्रेसेस देख लिए। अब IP एड्रेस, अब ये मेरा PC है, मेरा लैपटॉप है, इसका मैंने IP एड्रेस ये रखना है। पहले ये जो लास्ट डिजिट है जस्ट वो चेंज होना चाहिए। पहले जो डॉट, ये जो डिजिट्स हैं वो दोनों के सेम होने चाहिए, जस्ट डिफरेंस होना चाहिए लास्ट वाला। अब मैं जाऊँगा अपने कंट्रोल पैनल में, और कंट्रोल पैनल पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा कंट्रोल पैनल पे, और यहाँ पे मैं आने के बाद जाऊँगा नेटवर्क एंड इंटरनेट पे, और यहाँ पे आऊँगा मैं व्यू नेटवर्क स्टेटस एंड टास्क्स में, और यहाँ आने के बाद चेंज अडाप्टर सेटिंग्स में आऊँगा, और यहाँ से आऊँगा इस पे इथरनेट पे, और आऊँगा प्रॉपर्टीज़ में। ये तो अभी इथरनेट कनेक्ट नहीं है ना, बट ये कनेक्ट होगी। मैंने एक वीडियो अपलोड की है, शॉर्ट्स में आप देखेंगे कि मैंने जो है वो मेमोरी बिट्स का लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया, जिसे मैंने रन टाइम एडवांस से अपने हार्डवेयर को कंट्रोल किया है। और उसमें जब ये आप इथरनेट केबल अपनी हार्डवेयर के साथ लगाएंगे ना, अभी तो क्रॉस शो कर रहा है तो ये एक्टिव शो करेगा, ठीक है। तो उस वजह से अब देखिए यहाँ पे क्या है 0.5 है। अब इसको मैंने क्या करना है 0.2 करना है, 0.2 करके ओके करना है। ओके करने के बाद जहाँ से मैंने किया ओके, अब मेरा PC का और मेरे जो है इसका एड्रेस सेम हो गया है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब मैं आऊँगा अपने कनेक्शन पे आने के बाद मैं करूँगा यहाँ से क्लिक किया और इधर से क्लिक करके इधर ड्रैग करके इस लाइन को यहाँ छोड़ दिया, ये आपस में अब कनेक्शन करेगा, ठीक है। ऑलरेडी आप जानते हैं इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए अगेन से रन से टाइम सेटिंग में आप आ जाएं। रन टाइम सेटिंग में आप स्क्रीन को फुली जो है अनचेक कर दें। इसको करने के बाद आप आ जाएं, फुल स्क्रीन मोड को ऑफ़ कर दें, और क्योंकि आपको पता है फुल स्क्रीन कवर कर लेगा, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहें करना चाहे तो कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। अब मैंने क्या करना है, मैंने आना है अपनी स्क्रीन पे, लेफ़्ट विंडो पे आया, स्क्रीन पे क्लिक किया, ऐड न्यू स्क्रीन किया। थोड़ा सा ऐड करने में जो डिफरेंस है वो है, बाकी जो है मेन डिफरेंस भी जो है वो भी आपको पता है, डिज़ाइनिंग में डिफरेंस नहीं है, बट बाकी जो डिफरेंस है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ये ले लिया, ये मेरा आ गया होल्ड करने के लिए ऑन कर रही, होल्ड वाला प्रोग्राम है जिसे मैंने होल्ड का ऑन करने के लिए, ठीक है। सेम मैंने बटन लिया और इसको मैंने ऑफ़ करने के लिए लिया, होल्ड ऑफ हो जाए, ये होल्ड वाला प्रोग्राम है, फर्स्ट वाला प्रोग्राम है, ठीक है। होल्ड है, होल्ड ऑफ हो जाए, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद मेरा एक और बटन है टेस्टिंग, ये मेरा टेस्टिंग आ गई है,
विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्टिंग आ गई है और मैंने आउटपुट अपनी ले ली है, एक आउटपुट लेनी है। लाइट भी लूँगा और फ़ैन भी लूँगा आपके लिए। जो है वो अच्छी आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी अगेन। इसमें तो और प्रोग्राम में कुछ है नहीं है, एक आउटपुट है, दो प्रोग्राम्स हैं। तो ग्राफिक लिस्ट में आएंगे, ऐड ज़ीरो पे क्लिक करेंगे, ऐड ग्राफिक लिस्ट करेंगे, ज़ीरो पे क्लिक किया और यू ऑलरेडी नो जो मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं वो उन्हें पता है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है इसमें। बट जो प्रोग्राम की जो है ना वो कंडीशन है, वो मैं इसमें कर रहा हूँ। बाकी तो देयर इज़ नो अ बिग डिफरेंस प्रोग्रामिंग में, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि हर प्रोग्राम की एच एम आई एडवांस वो एच एम आई और विन सी सी एडवांस कैसे बनाना चाहिए आपको। इंडस्ट्री में आपने यही कुछ करना है, कंट्रोलिंग करनी है और सारा जो है वो आपको प्रोग्राम बनाने का बोल दिया तो आपने उसे डिज़ाइन करना है। तो ये है कि अब मैंने जस्ट इसको वो देना है, एड्रेसेस देने हैं। तो एड्रेसेस देने के लिए मैं जो है टेस्ट को पहले देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में आया और प्रेस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया और सेट कर दिया। और सेट करने के बाद मैंने इसे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने जो है इसे यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से आया पीएलसी टैग्स में और यहाँ से किया डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में आया और क्या था टेस्ट वाला था ना, टेस्ट पे क्लिक किया। रिलीज़ पे आया और रिलीज़ पे आने के बाद जो है मैंने इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक करने के बाद मैंने इस पे रीसेट क्लिक किया, सर्च किया और सर्च करने के बाद मैंने किया यहाँ से आया और सेम टैग होगा टेस्ट का। उसके बाद मैंने देना है अपना इन्हें टैग देना है। यहाँ से इधर आया और यहाँ पे आने के बाद प्रॉपर्टीज़ में आया, प्रेस पे क्लिक किया। जो मेरी इस वीडियो को फर्स्ट वीडियो है जिनकी जो मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप क्योंकि मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा कि ऑलरेडी मैंने इस चीज़ को कवर किया हुआ है। आप जो है मेरी प्लेलिस्ट को स्टार्ट से देखें तो उसमें मैंने बहुत डिटेल से ये चीज़ करवाई है, तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, आप जो है वो आ गया ऑफ ऑन का सेम टैग आ गया, रीसेट कर रहे हैं तो ये आ गया। और होल्ड को ऑफ करना है या अपने सिस्टम को ऑफ करना है। जस्ट आपको थोड़ा सा ना वो रिमेंबर करने के लिए कि एक हमारा टेस्टिंग है और एक हमारे जो है वो मैं जितना शॉर्ट रखना चाहता हूँ वीडियो को तो ये है कि बट क्या करें, वीडियो मेन जो चीज़ है वो कवर करना लाजमी है। वीडियो हो सकता है थोड़ी लेंथ में ज़्यादा हो बट ये है कि अब इसमें आपके लिए लर्निंग है, इसमें आपके लिए क्या है लर्निंग है। रिलीज़ को हमने दिया ही नहीं है तो वीडियो शायद आपको थोड़ी साइज़ में लार्ज लगें बट हर वीडियो में कॉन्सेप्ट है और बहुत डिटेल में है। ठीक है, तो आपने जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है, देखना भी देखें बट असल जो चीज़ है वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो तब आपको आएगी। ऐड न्यू एनिमेशन किया और अपीयरेंस में आ गए और यहाँ से टैग दिया। कौन सा टैग देंगे, टैग कौन सा देंगे, ये मेरी आउटपुट है तो आउटपुट को हम टैग देंगे फ़ैन का। ठीक है, और ज़ीरो किया, वन किया और यहाँ से आया इसमें और यहाँ से आया, इसको रेड कर देते हैं और यहाँ से आ गया इसमें और इसे कर दिया ग्रीन। ठीक है, सेम आ गया
इसमें अब जस्ट उसको टैग ही देना है, क्योंकि ऑन ऑफ की तो कंडीशन हमने उसे पहले ही दे दी है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद में आया जनरल में, और जनरल में आने के बाद मैंने क्या किया, जस्ट टैग दे दिया इसे, और टैग किसका दूंगा, फ़ैन का। ये मेरी टैगिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैंने क्या करना है, माई टैगिंग इज़ 110% कम्प्लीट। अब मैं जस्ट प्रोग्राम को रन करूँगा और मैं आपको जस्ट इसका जो है विजुअलाइज करवाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो देखते हैं कौन सा टॉपिक कवर करना है हमने इसमें। अब जो है मैं सबसे पहले सिमुलेशन को ऑन करता हूँ। स्टार्ट सिमुलेशन किया, ओके किया, बट एक गलती जो मैंने की है वो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। मैं इसे क्लोज़ करूँगा। मैंने प्रोजेक्ट को सेव ही नहीं किया, मैंने स्क्रीन वन को सेव किया नहीं किया। इसे मैं क्लोज़ करता हूँ और मैं आऊँगा स्क्रीन वन पे। स्क्रीन वन पे आने के बाद मैं करूँगा सेव प्रोजेक्ट। ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट सेव हो गया, टैगिंग होगी। अब मैं आऊँगा अगेन मेन OB1 में, और OB1 में आने के बाद मैं करूँगा डाउनलोड डायरेक्ट करते हैं PLC सिम। ठीक है, क्योंकि PLC इथरनेट केबल तो है नहीं अभी। बल्कि ये जो है डायरेक्ट हम सिमुलेशन करते हैं इसकी, वो डायरेक्ट जो है वो कह रहा है कि वहाँ से आप करें फिज़िकल हार्डवेयर के थ्रू, आप जो है वो इथरनेट केबल गए तो डायरेक्ट स्लॉट 1 by 1 के थ्रू करेंगे और स्टार्ट सर्च करेंगे। ठीक है, और यहाँ से मैंने कर दिया लोड। अब मैं जस्ट जो मैं मैनुअली आपको करके मैंने सिमुलेशन करके दिखाई है वो मैं जस्ट उसके थ्रू करूँगा, अपने WinCC रन टाइम एडवांस के थ्रू करूँगा। बस ये आपकी इसमें लर्निंग होगी जो भी आपने करना है। तो मैं देखें आपको ना स्टार्ट मॉड्यूल किया और फिनिश कर दिया। और आप ना इसमें एक्चुअल में सीखेंगे कि प्रेस करके रखना और टेस्ट करने का जो एक्चुअल है ना टेस्टिंग, वो आप इसमें सीखेंगे HMI में, नहीं रन टाइम एडवांस में। क्योंकि यहाँ तो पता नहीं चल रहा था ना, क्योंकि वो आपने प्रेस करते हैं तो वो होल्ड हो जाता है इसमें। तो यहाँ से आए इसमें, और यहाँ से आने के बाद किया स्टार्ट सिमुलेशन। क्या किया, स्टार्ट सिमुलेशन। अब मैं करूँगा स्टार्ट सिमुलेशन। अब ये देखें मेरे पास, अब मैं सबसे पहले टेस्टिंग करनी है। अब देखिए आउटपुट एक है और दो डिफरेंट पर्पज़ हैं। ये प्रोग्राम और है, ये प्रोग्राम और है, आउटपुट एक ही है। तो ये मेमोरी बिट का यूज़ है, ये मेमोरी बिट को यूज़ करने का फ़ायदा है। ठीक है, टेस्टिंग के लिए मैंने इसको किया, प्रेस करके रखूँगा। अगर एक बार किया प्रेस करके छोड़ दिया ना तो आपको शो नहीं होगा, क्योंकि वो होल्ड ही नहीं हुआ, वो प्रेस किया ही नहीं है। अब मैं प्रेस करके रखता हूँ, मेरा फ़ैन ऑन हो गया। इट्स मीन मेरा फ़ैन जो है वो ठीक है, मेरा फ़ैन जो है वो ठीक है। जैसे ही मैं इसे रिलीज़ करता हूँ फ़ैन ऑफ हो गया। अगेन मैं टेस्ट करता हूँ कि मेरा फ़ैन ऑन ठीक है कि नहीं, रिलीज़ कर दिया। दिस इज़ माई टेस्टिंग। एक मेमोरी यूज़ ऑफ मेमोरी बिट। अब समझ आइए आपको मेमोरी बिट का यूज़। अब मैं यहाँ से होल्ड करता हूँ, अब देखें मैंने होल्ड करके छोड़ दिया है, ऑन हो गया। सेम है, आउटपुट है, बिहेवियर डिफरेंट है। देखें अब मैंने इसको होल्ड नहीं किया हुआ, अब मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, इस प्रोग्राम को ऑफ़ करता हूँ। प्रेस किया रिलीज ऑफ हो गया, ऑन किया होल्ड हो गया, ऑफ किया ऑफ हो गया, ऑन किया ऑन हो गया।
होल्ड किया, होल्ड हो गया। टेस्ट करने के लिए प्रेस करके रखना पड़ेगा। प्रेस कर, एक बार देखिए मैंने प्रेस किया और छोड़ दिया, प्रेस किया छोड़ दिया, तो वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसका प्रोग्राम डिफरेंट है। अब मैं प्रेस करके रखूँगा, अब सेम ही आउटपुट है, देखें उसमें भी यही ऑन हो रही है और इसमें भी यही ऑन हो रही है। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ मेमोरी बिट। तो आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी, आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब जो है वो हम इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।